औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के यूनिट नंबर 2 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन है अ ग्रेट वर्चू। अ ग्रेट वर्चू, एक अजीम नेकी। लेसन में ट्रांसलेशन के आगाज़ से कबल टाक टाइम दिया गया है, यानी गुफ्तगू का वक्त। टाक टाइम का मतलब है गुफ्तगू का वक्त। तो लेसन के आगाज़ में गुफ्तगू की गई है। एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस काउंट्स। एहसान का हर अमल अहमियत रखता है। नेकी का हर अमल अहमियत रखता है, या मेहरबानी का हर अमल अहमियत रखता है। एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस काउंट्स। एहसान का हर अमल अहमियत रखता है। ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव गिवन स्टेटमेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव गिवन स्टेटमेंट। मंदरजा बाला बयान के बारे में आप क्या ख्याल करते हैं। मंदरजा बाला बयान के बारे में आप क्या ख्याल करते हैं। आंसर है इसका जी, इट मीन्स दैट एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। इट गिव्स अस स्पिरिचुअल जॉय एंड हेल्प्स अस विन अल्लाह's ग्रेस। दोबारा देखिए, इट मीन्स दैट एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। इट गिव्स अस स्पिरिचुअल जॉय एंड हेल्प्स अस विन अल्लाह's ग्रेस। इससे मुराद है कि शफ़क़त का हर अमल अहमियत रखता है, ये हमें रूहानी खुशी देता है और अल्लाह का फजल व करम हासिल करने में मदद देता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है गौर व फिक्र। रिफ्लेक्शन, गौर व फिक्र। ये फिर क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं जी। थिंक व्हाट एक्ट ऑफ काइंडनेस यू हैव डन रिसेंटली एंड हाउ यू फेल्ट आफ्टर इट। थिंक what kind of kindness you have done recently and have you felt after it। सोचें आपने हाल ही में कौन सा शफ़क़त का एहसान का अमल किया है और इसके बाद आपने क्या महसूस किया है। आंसर है इसका, आई गेव फूड एंड ड्रिंक टू द हैंग्री बेगर रिसेंटली। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल जॉय। I gave food and drink to the hungry beggar recently. It gives me a lot of spiritual joy. मैंने हाल ही में एक भूखे भिखारी को खाना और पानी दिया, इससे मुझे बहुत ज़्यादा रूहानी खुशी मिली। स्टूडेंट, इसके अलावा आपने अगर कोई काम किया है तो आप अपना जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो भी लिख सकते हैं। प्री रीडिंग कबल अज़ मुतालिया। ट्रांसलेशन से कबल ये क्वेश्चन दिए गए हैं। प्री रीडिंग का मतलब होता है कबल अज़ मुतालिया, मुतालिया से पहले। क्वेश्चन है जी, लुक एट द टाइटल ऑफ द यूनिट एंड द गिवन इलस्ट्रेशन टू प्रेडिक्ट व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। दोबारा देखें, लुक एट द टाइटल ऑफ द यूनिट एंड द गिवन इलस्ट्रेशन टू प्रेडिक्ट व्हाट इज द टेक्स्ट इज अबाउट। ये पेशेनगोई करने के लिए कि मतन किस बारे में है, यूनिट के अनवान और दी गई तस्वीर को देखें। ये जो एक पिक्चर है जिसमें हट बनी हुई है और एक ओल्ड मैन है और एक यंग मैन है। तो आंसर इसका है जी, द टेक्स्ट इज अबाउट अ काइंड ओल्ड मैन। द टेक्स्ट इज अबाउट अ काइंड ओल्ड मैन इन द गिवन इलस्ट्रेशन। ही इज ऑफरिंग शेल्टर टू अ यंग मैन। दोबारा देखें, The text is about a kind old man. In the given illustration, he is offering shelter to a young man. मतन एक शफीक बूढ़े आदमी के बारे में है, दी गई तस्वीर में वो एक नौजवान को पनाह की पेशकश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डू यू थिंक वी शुड बी हेल्प टू अदर्स। डू यू थिंक वी शुड बी हेल्प टू अदर्स। क्या आप समझते हैं कि हमें दूसरों का मददगार बनना चाहिए। आंसर इसका है जी, यस वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स। यस वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर। इट विल हेल्प अस। इट विल हेल्प अस विद अल्लाह's ग्रेस। विद अल्लाह's ग्रेस। जी हाँ, हमें दूसरों का मददगार बनना चाहिए, ये अल्लाह ताला का फजल व करम हासिल करने में हमारी मदद करेगा। ट्रांसलेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन। एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी था। वंस मीन एक दफ़ा, ओल्ड मैन मीन बूढ़ा आदमी, वाज था। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी था।
हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो जंगल में रहता था। हु मीन जो, लिव्ड रहता था, फॉरेस्ट मीन जंगल। हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो जंगल में रहता था। ही लिव्ड देयर ऑल अलोन, वो वहाँ बिल्कुल तन्हा रहता था। लिव्ड मीन रहता था, ऑल अलोन बिल्कुल तन्हा। ही लिव्ड देयर ऑल अलोन, वो वहाँ बिल्कुल तन्हा रहता था। इन अ स्मॉल हट, एक छोटे झोंपड़े में। स्मॉल मीन छोटा, हट मीन झोंपड़ा। इन अ स्मॉल हट, एक छोटे झोंपड़े में। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही लिव्ड देयर ऑल अलोन इन अ स्मॉल हट, वो वहाँ एक छोटे झोंपड़े में बिल्कुल तन्हा रहता था। ही वॉज थिन लीन एंड इन रग्स, वो दुबला पतला और फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। थिन लीन का मतलब होता है थिन एंड लीन, दुबला पतला। एंड इन रग्स, रग्स मीन फटे हुए कपड़े। ही वॉज थिन लीन एंड इन रग्स, वो दुबला पतला और फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। बट वॉज वेरी काइंड एंड नोबल, लेकिन बहुत शफीक और बुलंद किरदार था। बट मीन्स लेकिन, वेरी काइंड बहुत शफीक, नोबल बुलंद किरदार। बट वॉज वेरी काइंड एंड नोबल, लेकिन बहुत शफीक और बुलंद किरदार था। ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। ऑलवेज मीन्स हमेशा, लाइक पसंद करता था, हेल्प मदद, अदर दूसरों की। ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। स्टूडेंट, जिस कलर में इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है उसी कलर में उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की गई है, ताकि आपको वर्ड मीनिंग में आसानी रहे। और स्पेशली जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको सेम कलर दिया गया है। तो आगे, ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। आगे चलते हैं जी। वन नाइट, एक रात, देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म, एक खौफनाक तूफान आया। केम मीन्स आया, टेरिबल मीन खौफनाक, स्टॉर्म मीन तूफान। देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म, एक खौफनाक तूफान आया। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। फॉरेस्ट मीन जंगल। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। वन नाइट देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक रात जंगल में एक खौफनाक तूफान आया। फॉलोड बाई हैवी रेन, जिसके साथ शदीद बारिश हुई। हैवी रेन मीन शदीद बारिश। फॉलोड मीन्स अपने साथ लाया या जिसके साथ हुई। फॉलोड बाई हैवी रेन, जिसके साथ शदीद बारिश हुई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द ओल्ड मैन वॉज बिजी, बूढ़ा आदमी मसरूफ था। बिजी मीन मसरूफ, ओल्ड मैन मीन बूढ़ा आदमी। द ओल्ड मैन वॉज बिजी, बूढ़ा आदमी मसरूफ था। इन हिज वर्क, अपने काम में। वर्क मीन्स काम। इन हिज वर्क, अपने काम में। द ओल्ड मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क, बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ था। वैन ही हर्ड अ नॉक, जब उसने एक दस्तक सुनी। हर्ड मीन सुनना, नॉक मीन दस्तक। वैन मीन जब। वैन ही हर्ड अ नॉक, जब उसने एक दस्तक सुनी। एट द डोर, दरवाजे पर। डोर मीन दरवाज़ा। एट द डोर, दरवाजे पर। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। वैन ही हर्ड अ नॉक एट द डोर, जब उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। ओपन मीन खोलना, डोर मीन दरवाज़ा। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड देयर स्टूड बिफोर हिम, और वहाँ उसके सामने खड़ा था। स्टूड मीन खड़ा था, बिफोर मीन सामने, हिम उसके। एंड देयर स्टूड बिफोर हिम, और वहाँ उसके सामने खड़ा था। अ जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी। जेंटल मीन शरीफ। अ जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही ओपन द डोर एंड देयर स्टूड बिफोर हिम अ जेंटलमैन, और वहाँ उसके सामने, उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ उसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था। हु स्पोक टू हिम दस, जो उससे इस तरह मुखातब हुआ। स्पोक मीन मुखातब हुआ, दस इस तरह। हु मीन जो। हु स्पोक टू हिम दस, जो इससे इस तरह मुखातब हुआ। सर आई एम हंटर, जनाब मैं एक शिकारी हूँ। सर मीन जनाब, हंटर मीन शिकारी। सर आई एम हंटर, जनाब मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, मैं शिकार करने के लिए जंगल में आया था। फॉरेस्ट मीन जंगल, हंट मीन शिकार, केम मीन आना। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, मैं शिकार करने के लिए जंगल में आया था। बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफान की वजह से। ड्यू टू मीन्स की वजह से, स्टॉर्म मीन तूफान। बट लेकिन। बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफान की वजह से।
एंड द हैवी रेन, और शदीद बारिश में, हैवी मीन शदीद, रेन बारिश, एंड द हैवी रेन, और शदीद बारिश में, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए मुमकिन ना रहा, पॉसिबल में मुमकिन, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए मुमकिन ना रहा, टू हंट, शिकार करना, हंट मीन शिकार करना, टू हंट, शिकार करना। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। बट ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द हैवी रेन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हंट, लेकिन इस तूफ़ान और शदीद बारिश की वजह से मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। आई कैन नॉट गो बैक ईदर, मैं वापस भी नहीं जा सकता, बैक नहीं वापस, गो बैक वापस जाना। आई कैन नॉट गो बैक ईदर, मैं वापस भी नहीं जा सकता हूँ। आगे चलते हैं। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं पनाह की तलाश में हूँ। लुकिंग फॉर मीन तलाश में, शेल्टर मीन पनाह। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं पनाह की तलाश में हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। ग्रेटफुल मीन शुक्रगुजार। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इफ़ यू कुड लेट मी, अगर आप मुझे इजाज़त दे सकें। कुड मीन सकना, लेट मी इजाज़त, लेट इजाज़त, लेट मी मुझे इजाज़त दें। इफ़ मीन अगर, इफ़ यू कुड लेट मी, अगर आप मुझे इजाज़त दे सकें। स्पेंड द नाइट हेयर, यहाँ रात गुजारने की। स्पेंड मीन गुजारना, नाइट मीन रात, हेयर मीन यहाँ। स्पेंड द नाइट हेयर, यहाँ रात गुजारने की। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर, अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाज़त दे सकें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा।